और दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग पार्ट लेके होटल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट का उसी का ये पार्ट है। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। काफी अमेजिंग प्लेलिस्ट है और कंप्लीट प्लेलिस्ट है ये। इस भी इसमें लगभग 15 रिकॉर्डेड वीडियो जा चुका है और भी बहुत सारे वीडियो जाने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसी प्लेलिस्ट को आप ब्राउज करिए, चैनल पे ये फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी तरह का इशू आता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आपको ज्वाइन कर लेना है और आपकी हेल्प की जाएगी। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाते समय किसी भी तरह का इशू आ रहा है तो आप हमसे जरूर मैसेज करके पूछिए, आपकी हेल्प की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। ठीक है, यहाँ पर काम कर रहे थे हम। पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है, प्रोफाइल के अंदर आ जाएंगे आप। नोटिस करिए बुकिंग के अंदर रजिस्टर का बटन दिखा, यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन का काम है। इन हाउस के अंदर भी हमें रजिस्ट्रेशन का काम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बटन दिख रहा है। लेकिन आर्चीव के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं है, यानी कि हम आर्चीव के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले, सिर्फ प्रिंट का रहेगा। और यहाँ पर टोटल आर्चीव रख देंगे हम। टोटल बुकिंग यहाँ पर लिखा हुआ ना, यहाँ पर टोटल आर्चीव। और यहाँ पर देखिए टोटल बुकिंग यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर अभी हम टोटल इनहाउस कर देंगे और यहाँ पर जो है टोटल बुकिंग रहेगा। ठीक है, पहले तो इनहाउस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम टोटल इनहाउस कर देंगे। चलिए जरा VS कोड में आ जाइए, प्रोफाइल डॉट HTML को ओपन कर लेना है और कंट्रोल F करिए। जरा यहाँ पर फाइंड करिए टोटल बुकिंग कहाँ लिखा हुआ है, टोटल बुकिंग इस तरीके से फाइंड कर लीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया शायद, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर नोटिस करिए स्पेलिंग ऑलरेडी मिस्टेक है तो डबल ओ है, यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, ये देखिए टोटल बुकिंग। पहले तो स्पेलिंग ठीक कर दीजिए, उसके बाद दूसरी जगह पे कहाँ है वो ये दिखे है ना, यहाँ पर है। तो ये आपका जो बटन है टोटल बुकिंग वाला, यहाँ पर हम टोटल इन हाउस कर देंगे। ठीक है, ये दूसरा वाला बटन है तो आप ऐसे यहाँ पर टोटल इन हाउस कर दीजिए ये। ठीक है, उसके बाद हम इस पे भी काम करेंगे आगे। ये टोटल बुकिंग और है, यहाँ पर हमें टोटल और चीव कर देना है, ऐसे टोटल और चीव। तो इस पे क्लिक करके हम कितना डेटा और चीव है वो पता कर पाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी के ऊपर जो है यानी कि ये और चीव वाला जो टैब पेन होगा, ये देखिए इसमें अच्छा ये चीज हमारा बुकिंग है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट आइए। अच्छा, यहाँ पर ये बुकिंग वाला है तो यहाँ पर आपको टोटल अचीव नहीं करना है, यहाँ पर कंट्रोल जेड करिए, टोटल बुकिंग ही रहेगा। ठीक है, पहले तो इस टैब को मिनिमाइज करिए, जरा मिस्टेक नहीं करना। ये टैब पेन है, इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा। उसके बाद ये दूसरा वाला टैब पेन हो जिसका अंदर देखते हैं क्या लिख दिया हमने बटन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आइए। ठीक है, रजिस्टर हो गया। उसके बाद टोटल बुकिंग, यहाँ पर टोटल इन हाउस आपको कर देना है। ठीक है, इस तरीके से टोटल इन हाउस। उसके बाद इसको भी आप मिनिमाइज कर दीजिएगा, यानी कि ये वाला जो टैब पेन है मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और देखिए कहाँ पर है आपका टोटल इन हाउस, यहाँ पर आपको टोटल और चीप कर देना है। तो बड़ी सावधानी से चेंजेस करना है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ एक बटन दिख जाएगा जिसमें आपका डेटा BS टॉगल मॉडल लिखा होगा। ये बटन हमें नहीं चाहिए, तो इस बटन को हम इस तरीके से सेलेक्ट करके हटा देंगे। इस बटन को आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये डी भी हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर जहाँ पर 4 है यहाँ पर 6 कर दीजिएगा, यहाँ पर भी 6 कर दीजिएगा ताकि दोनों बटन 6 के कॉलम में आ जाए। मैं रिलोड करूंगा तो यहाँ पर मैं रजिस्टर और प्रिंट टोटल बुकिंग दिखेगा। यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर रजिस्टर प्रिंट और टोटल इनहाउस दिखा। यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही बटन दिखेगा, प्रिंट का और टोटल आर्चीव का। ठीक है, इस तरीके से बटन दिखा, ये ठीक है। अभी हमें आगे काम करना है। देखिए प्रिंट पे क्लिक करने में प्रिंट करना है, टोटल पे टोटल शो करना है, लेकिन वो सब आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें कैशियर के अंदर काम करना है। ये जो कैशियर है इसके अंदर काम करना है। कैशियर के अंदर सबसे पहले डिजाइन बनाएंगे। अभी कैशियर के अंदर किसी भी तरह का डिजाइन नहीं है। ठीक है, कैशियर के अंदर किस तरीके का डिजाइन रहेगा, आज ये जरा VS कोड में सबसे पहले इसको कट कर देना है। और ये जो टैब पेन होगा आपका लास्ट वाला है ना, ये टैब पेन है ना, इसी को आप कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल C करके कॉपी करिएगा, इसके ठीक नीचे पेस्ट कर दीजिएगा। तो मैंने मिनिमाइज कर लिया है। ठीक है, मैंने पेस्ट किया। ऊपर की तरफ जाएंगे टैब पेन के अंदर, सबसे पहले ये जो सर्च पेन इसमें क्लास लगा हुआ इसको हटा देना है आपको, इसी के अंदर है ना। ये सर्च पेन आपका 3 में रहेगा, ये आपका बुकिंग वाले में रहेगा, इन हाउस वाले में रहेगा, आर्चीव वाले में रहेगा, लेकिन इसमें नहीं रहेगा। इसमें से हटा दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, और जहाँ पर आर्चीव ID लगा होगा यहाँ पर आपको कैशियर कर देना है, ID के रूप में कैशियर। ठीक है, इस ID को कॉपी करिएगा। ऊपर की तरफ जाएंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ, तो आपको बटन दिखेगा कैशियर। या ऑलरेडी ID एंकर टेक के HREF में अगर लगा होगा तो ठीक है, नहीं लगा होगा तो आप लगाइएगा। अभी क्या होगा, अगर हम यहाँ पर जाके रिलोड करके और कैशियर वाले में जाएं तो नोटिस करिए हमें इस तरीके का डेटा दिखा, यानी कि इस तरीके से एक टेबल दिखा और यहाँ पर लिखा और आर्चीव डेटा। हमें यहाँ पर लिखना है ऑल कैशियर डेटा।
यानी कि हमें वहां पर क्या लिखना है, ऑल कैशियर डेटा। तो आइए नीचे की तरफ आइए। सबसे पहले इसी को एक्टिव कर देते हैं ताकि जब भी हम पेज पे जाएं तो ये डायरेक्ट एक्टिव जो है ना, इसको एक्टिव कर दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर जो एंकर टैग है, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से एक्टिव हटा दीजिएगा। यानी कि जो आपका टैब पेन ये वाला बुकिंग वाला एक्टिव होगा, इसको हटाइएगा यहाँ से। और जो लास्ट वाला आपका और कैशियर वाला टैब पेन होगा, उसमें आपको एक्टिव लगा देना ताकि ये एक्टिव रहे। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, ऑल कैशियर डेटा, यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है, ऑल कैशियर डेटा। ठीक है। टेबल में हमें सिर्फ सीरियल नंबर चाहिए, लोकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, रूम नंबर चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक और कॉलम चाहिए। तो रूम नंबर हो गया, टेबल हो गया, सॉरी क्या क्या मिला हमें, सीरियल नंबर, रूम नंबर एंड अमाउंट ले लेंगे। यानी कि हमने अमाउंट लेना है तो यहाँ पर आपको कैश के नाम से डिफाइन करिए, या अमाउंट के नाम से ही बना लीजिए। इस तरीके से मैंने अमाउंट डिफाइन कर दिया। तो सीरियल नंबर हो गया, रूम नंबर हो गया, अमाउंट हो गया। उसके साथ साथ हमें कैशियर का जो नेम होगा, यानी कि जो कैशियर नेम होगा वो लेना है। ठीक है, तो कैशियर के नाम से यहाँ पर हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, कैशियर। ठीक है, उसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, डेट और टाइम। तो डेट टाइम के नाम से यहाँ पर कि कौन सा डेट था, क्या टाइम था। तो यहाँ पर ऐसे लिखिए जरा, डेट टाइम, ये डिफाइन कर देंगे। इसमें हम डेट टाइम ले लेंगे और बाकी नीचे का हटा दीजिए, एक्शन नहीं रहेगा क्योंकि हम इसको एडिट नहीं करने वाले हैं। तो एक्शन भी हटाइएगा इसके अंदर से। सिर्फ इसके अंदर कितना कॉलम रहेगा, 4। पहला आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, दूसरा आपका रूम नंबर हो जाएगा, तीसरा आपका जो है अमाउंट हो जाएगा, चौथा कैशियर का नेम हो जाएगा और पांचवा डेट टाइम। बस इतना ही लेना है। अगर आप रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो नोटिस करिए कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा टेबल बन गया। इसके नीचे जो आर्चिव लिस्ट होगा ना, यहाँ पर आपको कैशियर लिस्ट डिफाइन कर देना है, कैशियर लिस्ट, इस तरीके से। और ये जो टेबल है ना, इसके ठीक नीचे हमें कुछ बटन बनाने हैं। यानी कि टेबल के ठीक नीचे कुछ बटन बनाने हैं। तो इसके ऊपर जाइएगा, इसके ऊपर एक रो होगा, है ना, इस तरीके से बटन का रो होगा ना, ये रो है। इसको मिनिमाइज करिएगा इस तरीके से और इसको कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल सी करके कॉपी करिएगा। और ये जो टेबल होगा आपका, टेबल टेबल मिनिमाइज करना है और टेबल के ठीक नीचे या इस वाले डिप के ठीक नीचे आप यहाँ पर पेस्ट करिए। एक बार देखिए कैसा दिख रहा है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये प्रिंट और इन हाउस दिखा, हमें प्रिंट करनी चाहिए। ऐड कैश के नाम से एक बटन होना चाहिए और क्लोज कैशियर के नाम से होना चाहिए और चीफ कैशियर के नाम से होना चाहिए और प्रिंट के नाम से होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर आइएगा, रो है और यहाँ पर आपको तीन तीन का कॉलम बनाना है। तो यहाँ पर 3 डिफाइन करिए, यहाँ पर भी 3 डिफाइन कर दिए इस तरीके से। और एक और 2 बार और इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तीन तीन का कॉलम हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो नोटिस करिए 4 बटन बन गया। अब चारों के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ऐड कैश, यानी कि ये हो जाएगा ऐड कैश के लिए। तो पहला वाला जो बटन होगा उसमें जाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा ऐड कैश, यहाँ से हम कैश ऐड कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद दूसरा बटन है क्लोज कैशियर के नाम से, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्लोज कैशियर। जैसे मैं करवा रहा हूँ बस वैसे ही आप करिए, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों है ये बटन। ठीक है, क्लोज कैशियर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है आपका आर्चीव कैशियर के नाम से, यानी कि आर्चीव कैश। तो यहाँ पर हम आर्चीव कैशियर इसके नाम से एक बटन बना लेंगे। ठीक है, तो आर्चीव कैशियर। उसके बाद हो जाएगा आपका प्रिंट। तो यहाँ पर आप प्रिंट के नाम से ऐसे एक बटन बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिंट। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, देखिए बटन बन गया सारा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कैश ऐड कर पाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैशियर को क्लोज कर पाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके हम आर्चिव कर पाएंगे सारा डेटा। यानी कि जो आर्चिव के अंदर डेटा होगा वो हम शो कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि जो क्लोज हो गया वो आर्चिव के अंदर जाएगा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो वो शो होगा और प्रिंट पे क्लिक करके हम प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल आर्चिव और ये प्रिंट हमें नहीं चाहिए यहाँ पर, इसका कोई काम नहीं। यानी कि जो ऊपर बटन दो है ना, इसको हटाइए, इसको कोई काम नहीं इन दोनों का। तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ये जो हमने अभी ऊपर की तरफ मिनिमाइज किया था ना रो, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, हटाइए। ठीक है, इस तरीके से हटा दीजिएगा। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की, हमने रिलोड किया। ठीक है, परफेक्ट, इस तरीके से हमें चाहिए था कुछ। अच्छा, यहाँ पर बुकिंग में एक्टिव है ना, तो यहाँ से आपको एक्टिव हटा देना चाहिए ताकि ऊपर की तरफ जाइए एलआई में, ये देखिए बुकिंग में नेब लिंक जो होगा उसके बगल में एक्टिव लगा होगा, तो यहाँ से हटाइएगा ताकि वहां से वो एक्टिव हो जाए। ये देखिए यहाँ पर भी एक्टिव दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्टिव दिख रहा है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अभी कैशियर वाला एक्टिव है। इसके अंदर जो है ऑल कैशियर डेटा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करके हम मॉडल ओपन करेंगे और कैश ऐड करने का फैसिलिटी देंगे। उसके बाद क्लोज कैशियर पे जब क्लिक होगा तो जितना भी कैश ऐड हुआ होगा वो क्लोज होकर आर्चिव में चला जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करके हम सारे आर्चिव डेटा को प्रिंट कर पाएंगे, या जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है डेटा उसको हम प्रिंट कर पाएंगे। आगे समझ में आएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे आपको काम करना है।
आर्चिव के अंदर ठीक है, हम चाहें तो इन बटन्स को हटा सकते हैं, क्योंकि हम अच्छा आर्चिव के अंदर शायद हमें प्रिंट करना हो, और यहाँ पर हम जो है टोटल जो हमारे आर्चिव में डेटा है वो हम शो करने वाले हैं, इसलिए इसको रहने देंगे। थोड़ा सा डिज़ाइन सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों बटन को या तो इधर ही कर दें या तो इधर ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं दोनों साइड करके देखता हूँ किसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, इसके ऊपर जो टैब पेन होगा, अच्छा नीचे की तरफ आइए टैब पेन में, ठीक है, इसके ऊपर वाला ये टैब पेन है ना, कैशियर के ऊपर वाला। तो पहले तो कैशियर को मिनिमाइज करिएगा, इसके ऊपर जो टैब पेन है इसको ओपन करिएगा। इसमें देखिए एक रो है, उसके अंदर कॉल MD6 और कॉल MD6 ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। तो ये जो बटन होगा ये वाला, इसको आपको कट कर लेना है यहाँ से, सिर्फ बटन को कट कर लेना है, और ये जो बटन होगा इसके ठीक नीचे पेस्ट कर देना है इस तरीके से। अगर अभी हम जाके देखें तो ये इसके ठीक नीचे, यानी कि आर्चिव के अंदर जाइएगा, ये दोनों एक दूसरे के बगल में दिखा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए बटन हमारा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए टेक्स्ट सेंटर लगा हुआ है ना, इसको हटा दीजिएगा, यहाँ से टेक्स्ट सेंटर जो है इसको हटाइएगा, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे और आर्चिव में जाएंगे तो अब ये यहाँ से हिट हुआ, ठीक है, अब ये ठीक है ना, प्रिंट और टोटल आर्चिव, ठीक है। कैशियर में कोई बटन नहीं है, इन हाउस में 3 बटन है तो ये सही से दिख रहा है, बुकिंग में 3 बटन है तो ये सही दिख रहा है, ठीक है, डिजाइन ठीक हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे वाला कॉलम भी है इसको आप हटा सकते हो, इसका कोई काम नहीं, परफेक्ट। इसको मिनिमाइज करिए जरा, इसको मिनिमाइज करिए। अभी मॉडल बनाना है, यानी कि जब हम यहाँ पर देखिए इस पे क्लिक करेंगे ना तो एक मॉडल ओपन होना चाहिए कैश को ऐड करने के लिए, उसी को बनाना है। उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले मॉडल बना लेंगे, ऐड कैश पे क्लिक करने वाला, और ओपन करेंगे, उसी से हम कैश को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ हमारे पास ऑलरेडी कई सारा मॉडल बना हुआ है, किसी भी मॉडल को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए इस तरीके से, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। और इसके ऊपर जितना भी मॉडल होगा सबको मिनिमाइज करिएगा, पहले तो मैंने इसको मिनिमाइज कर, देखिए लास्ट वाले मॉडल में आपको काम करना है ना, इसको ओपन करिए। ऑल इन हाउस फॉर्म लिखा हुआ है ना, ऑल, ये आपको ऐसे डिफाइन करना है, कैशियर फॉर्म, कैशियर फॉर्म। स्पेलिंग वगैरह अगर मुझसे मिस्टेक होता है तो आप उसको ठीक करके लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कैशियर फॉर्म हो जाएगा। और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना है, फॉर्म के अंदर जाना है आपको। अच्छा, सबसे पहले जो मॉडल होगा उसमें एक आईडी लगा होगा, उसको आपको चेंज कर देना है, ये देखिए ना। तो यहाँ पर आपको कैशियर मॉडल, कैशियर आइकन मॉडल, इसके नाम से आईडी देना है। इसको हम सेलेक्ट करके अभी उस बटन पर क्लिक करने पे लगाएंगे थोड़ी देर में, बट अभी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। कैशियर आइकन मॉडल, उसके बाद देखिए नीचे की तरफ आइएगा, फॉर्म के अंदर एक रो है इनपुट फील्ड। पहले तो फुल नेम नहीं चाहिए हमें, हमें क्या क्या चाहिए, हमें सीरियल नंबर, इसके लिए तो हमें इनपुट फील्ड बनाने की जरूरत नहीं, रूम नंबर के लिए इनपुट फील्ड बनाना है, अमाउंट के लिए बनाना है, और कैशियर नेम के लिए बनाना है। तो ऑलरेडी कैशियर नेम, ठीक है, पहले तो आप रूम नंबर के लिए बना दीजिए, या अमाउंट के लिए पहले बना दीजिए। तो यहाँ पर हम अमाउंट, इसके नाम से नेम कीवर्ड का वैल्यू अमाउंट कर दीजिएगा। उसके बाद प्लेस होल्डर में आपको यहाँ पर अमाउंट कर देना है, ऐसे, ठीक है, यानी कि अमाउंट यहाँ पर इनपुट लिया जाएगा, और टाइप में आपको नंबर कर देना ताकि न्यूमेरिक डेटा ही इनपुट लिया जाए, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ जो अगला है लोकेशन, तो लोकेशन की जगह आप यहाँ पर क्या करिए, रूम नंबर कर दीजिए। तो रूम, रूम ऐसे डिफाइन करेंगे, रूम नंबर, ठीक है। और टाइप में भी हम नंबर ले लेंगे इस तरीके से, प्लेस होल्डर में आपको रूम नंबर लिख लेना है, तो ऐसे लिखेगा रूम नंबर, ठीक है, परफेक्ट। बाकी तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद एक और हमें चाहिए, एक और हमें चाहिए यहाँ पर रूम नंबर के बाद हम यहाँ पर रीड ओनली, और इसमें जो है पहले से वैल्यू देंगे। एक इनपुट फील्ड अभी सिर्फ हमें बनाना है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैशियर नेम के नाम से, कैशियर नेम, ठीक है। इसके नाम से नेम कीवर्ड को वैल्यू दीजिएगा, टाइप में टेक्स्ट रहेगा, प्लेस होल्डर में, प्लेस होल्डर में आपको कुछ नहीं देना है। यहाँ पर आपको इसको रीड ओनली बनाना है, इसको ऐसे लिखना है रीड ओनली, इसमें कुछ इनपुट नहीं करेंगे, सिर्फ ये रीड ओनली रहेगा। और वैल्यू कीवर्ड का यूज करके इसमें फिलहाल ऐसे लिख देना है आलोक कुमार, कुछ भी अभी लिख दीजिए आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया, 3 इनपुट फील्ड हो गया हमारा। उसके बाद हमें और इनपुट फील्ड की आवश्यकता नहीं है, एक तो हमारा रूम नंबर के लिए हो जाएगा, अमाउंट के लिए हो गया, कैशियर डेट टाइम ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है, जब हम क्रिएट करेंगे। तो ये चीज आप हटा दीजिए, टोटल पीपल हटा दीजिए, ठीक है, चेक इन डेट हटा दीजिए, यानी कि ये जो रो होगा इसको मिनिमाइज करना है, इसको हटा देना है। उसके बाद इसके नीचे एक रो है, इसको भी मिनिमाइज करना है, इसको हटा देना है। इसके नीचे टेक्स्ट एरिया है, इसको भी हटा देना है। और इसके नीचे बटन है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक ही बटन चाहिए, अपडेट वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपडेट वाले बटन को नहीं सिलेक्ट करना है, यानी कि हटा देना है, रजिस्टर का बटन सिर्फ दिखेगा इसके अंदर। अभी हम इस मॉडल को ओपन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये जो आईडी है इसको कॉपी करिएगा, कैशियर मॉडल वाला, कंट्रोल C करके
ऊपर की तरफ चलेंगे, जो बटन है हमारा ऐड कैश वाला, उसको देखिए कहाँ पर है। ये जो टैब पेन होगा इसके अंदर नीचे की तरफ ऐड कैश वाला बटन होगा, नीचे की तरफ यहाँ पर, मतलब ये बटन है आपका ऐड कैश वाला, ठीक है, ये देखिए, इसी में हमें लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसे लिखना है डेटा हाइफन बी एस हाइफन टॉगल, यहाँ पर आपको मॉडल लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा हाइफन बी एस हाइफन टारगेट डिफाइन करना है और यहाँ पर अपना टारगेट सेट करना है। तो डेटा हाइफन बी एस हाइफन टारगेट हैश, ये जो हमारा कैशियर मॉडल है इसको हम टारगेट करेंगे। तो जैसे हम इस बटन पर क्लिक करेंगे हमारा मॉडल वो खुल जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए मॉडल खुल गया, अमाउंट हो गया, रूम नंबर हो गया, और ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। हमें तीन ही डेटा लेना है, एक तो अमाउंट और रूम नंबर, यानी कि कितना अमाउंट है और कौन से रूम नंबर से अमाउंट आया वो लेना है बस, ठीक है, इस तरीके से। ये चीज हमारा फुल विद में दिखना चाहिए, ये जो नेम है ना ये फुल नेम विद में दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप पहले तो देखिए कहाँ पर है रीड ओनली, यहाँ पर कंट्रोल एफ करिएगा और यहाँ पर ऐसे सर्च करिए रीड ओनली, कहाँ आपने लिखा था थोड़ी देर पहले, ये लिखा था ना, ये देखिए कॉलम डी 6 के अंदर है, इसको आप 12 कर दीजिए, तो अब ये फुल विद में ऑटोमेटिक हो जाएगा। लोड करके टेस्टिंग करिए इस चीज की, यहाँ पर क्लिक करेंगे, नोटिस करिए, है ना, फुल विद में आ गया ये। तो इसमें हम इसमें इनपुट नहीं करेंगे, इसमें बाय डिफॉल्ट कैशियर का नेम आता रहेगा, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना इस पे, तो हम चेक करेंगे कि क्या कैशियर का नेम ऐड है। अगर नहीं ऐड होगा तो हम उससे नेम पूछेंगे और ऐड करवा लेंगे, उसके बाद हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर शो होता रहेगा। ये आगे समझ में आएगा जब आप आगे काम करेंगे, तो फिलहाल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आर्चिव केस पे हम आगे काम करेंगे और क्लोज कैशियर पे भी हम आगे काम करेंगे, प्रिंट वगैरह पे हम आगे काम करेंगे। तो फिलहाल आपको ये डिजाइन बना लेना है जो भी आपको बनवाया गया है। इसमें हम यहाँ से ऐड करेंगे कैश, और जो भी कैश ऐड किया जाएगा वो यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है। आई होप चीजें क्लियर होंगी, कुछ भी इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। पेशेंस के साथ काम करते रहिए।